अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ तो मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने के बाद एक रात होटल में गुजारेंगे और फिर मुस्तफ़ा के दोस्त के तवसुत से एक फ्लैट किराए पर लेंगे। फ्लैट की हालत बहुत ही खराब और इतनी बोसीदा होगी कि मुस्तफ़ा का दोस्त खुद ही मुस्तफ़ा से कहेगा कि ये जगह तुम्हारे और भाभी के रहने के काबिल नहीं, तुम एक दो रोज कहीं गुजारा कर लो, मैं एक दो रोज में कोई ऐसा सा फ्लैट ढूंढ कर तुम्हें दे दूंगा। मगर मुस्तफ़ा और शर्जीना के पास सर छुपाने का कोई आसरा और ठिकाना नहीं होता और ना ही इनके पास इतने ज्यादा पैसे होते हैं कि वो रोज होटल में रह सके। और होटल का माहौल भी अजीब सा था, लोग वहाँ पे इनको अजीब सी नजरों से देख रहे थे, जिसकी वजह से शर्जीना बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो मुस्तफ़ा और शर्जीना कहेंगे कि नहीं, हम यहीं पे रहेंगे। वो इस बोसीदा और खस्ता हाल फ्लैट को ही गनीमत समझेंगे और मिलकर इसकी सफाई सुथराई का काम करेंगे और इसको रहने के काबिल बनाएंगे। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना पे चोरी का इल्जाम लगाकर और इनको घर से निकलवा कर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के बाद रुबाब बहुत खुश होगी, जबकि मुस्तफ़ा के बाप इफ्तिखार साहब को शर्जीना और मुस्तफ़ा के जाने के बाद एक चुप सी लग जाएगी। इनको अंदर ही अंदर ये एहसास होगा कि इन्होंने मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर उसके साथ अच्छा नहीं किया है। इनको अपने फैसले पे एहसास नदामत होगा। जबकि मुस्तफ़ा की माँ शगुफ्ता बेगम, जो एक लालची और खुदगर्ज औरत होती है और रुबाब की बेपनाह दौलत की वजह से रुबाब और अदील की सारी ज्यादतियां नजरअंदाज करके इनके गुण गाती रहती है। जब मुस्तफ़ा के बाप शगुफ्ता बेगम से ये कहेगा कि तुमको क्या जरूरत थी इतनी बड़ी रकम रुबाब से लेने और घर में रखने की, ना तुम इससे इतनी बड़ी रकम लेती और ना ही घर में रखती, ना मेरे बेटे मुस्तफ़ा पे चोरी का इल्जाम लगता और ना ही मैं इसे घर से निकालता। तब शगुफ्ता बेगम को बहुत गुस्सा आएगा और वो इफ्तिखार साहब से कहेगी, आपको तो रुबाब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद वो हमारे साथ एक छोटे से घर में रह रही है और हमारा इतना ख्याल रखती है। और सबसे ज्यादा पैसा तो रुबाब ने आप पर आपकी बीमारी में खर्च किया है। आप पता नहीं क्यों रुबाब को गलत कह रहे हैं। तो इफ्तिखार साहब जल्दी से कहेंगे, नहीं, मैं रुबाब को गलत नहीं कह रहा, मैं तो इसका शुक्रगुजार हूँ कि इसने पुलिस को नहीं बुलाया, वरना पुलिस के आने से तो हमारी इज्जत दो कौड़ी की हो जाती। तब अदील भी कहेगा कि अब्बा, आपके लाड प्यार और ढील की वजह से मुस्तफ़ा इतना बिगड़ गया है और एक बार पहले भी चोरी के इल्जाम में पुलिस स्टेशन जा चुका है। आप खुद सोचे अब्बा, अब अगर रुबाब पुलिस को बुलाती और मुस्तफ़ा पे दोबारा चोरी का इल्जाम लगता और वो चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाता तो माशरे में हमारी क्या इज्जत रहती। और मेरे बिजनेस सर्कल में अगर किसी को पता चलता कि मेरा भाई चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया है तो मेरी कितनी बदनामी होती। और दूसरी तरफ रुबाब, जो शर्जीना की वजह से इनसिक्योर थी, इसीलिए तो यहाँ आकर रह रही थी। अब शर्जीना के घर से जाने के बाद अदील से कहेगी कि अब तुम्हारे अब्बा की तबीयत बेहतर हो गई है, इसलिए बेहतर है कि हम अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि तुम्हारे घर में रहने की वजह से मेरे काम का बहुत हर्ज हो रहा है। रुबाब की बात सुनकर अदील सोच में पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी अपने बाप को अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। अब वो अपने वालिदैन को भी अपने साथ अपने घर ले जाने की बात करेगा। तो शगुफ्ता बेगम तो खुशी खुशी राजी हो जाएगी, जबकि इफ्तिखार साहब भी मजबूरन मान ही जाएंगे। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना घर की सफाई सुथराई के दौरान आपस में बातें करेंगे और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहेगा कि इस दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। अगर जेब में पैसे ना हो तो दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं होती। इसे रह रहकर अपने वालिदैन और बहन सिद्रा पे अफसोस होगा कि घर से निकलने के बाद किसी ने पलट कर इनकी खैरियत तक नहीं पूछी कि ये लोग कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो शर्जीना मुस्तफ़ा को तसल्ली देगी और इसकी दिलजोई करते हुए कहेगी, तुम क्यों परेशान होते हो मुस्तफ़ा, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो मुस्तफ़ा कहेगा, कैसे ठीक होगा। तो शर्जीना कहेगी कि हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरी तरफ शर्जीना के वालिदैन, जिनको ये बात मालूम नहीं होती कि मुस्तफ़ा के वालिदैन ने इनको घर से निकाल दिया है। शर्जीना की माँ अपने शौहर से कहेगी कि मुझे शर्जीना की बहुत फिक्र रहती है कि पता नहीं वो अपने ससुराल में कैसे रह रही होगी, वो खुश भी होगी या नहीं, क्योंकि पहले तो सिर्फ शगुफ्ता भाभी थी, मगर अब अदील और उसकी बीवी भी वहाँ पे रह रहे हैं। पता नहीं शर्जीना इनके साथ कैसे गुजारा कर रही होगी। शर्जीना और मुस्तफ़ा का फ्लैट जिस इलाके में होगा, वहाँ सारा वक्त औरतें घर के बाहर खड़ी बच्चों के वजह से लड़ने झगड़ने में मसरूफ होंगी। और जब शर्जीना और मुस्तफ़ा घर की सफाई सुथराई से फारिग होके कुछ खाने पीने का सामान और कुछ घर की जरूरियात का सामान लेकर वापस आ रहे होंगे, तब भी दो औरतें आपस में लड़ रही होंगी। तो मुस्तफ़ा इन औरतों को लड़ने से रोकने की कोशिश करेगा और इन औरतों में से एक को शदीद गुस्सा आएगा और वो मुस्तफ़ा को धमकाते हुए कहेगी, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे बातें
सुनाओ, तुम होते कौन हो? आने दो मेरे शौहर को, मैं इनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी, फिर वो आकर तुम्हें बताएगा। तो शर्जीना मुस्तफा का हाथ पकड़कर उसे कहेगी कि क्या जरूरत है इन औरतों की बातों में टांग अड़ाने की, छोड़ो इनको और जल्दी से घर चलो। वो मुस्तफा का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाएगी और फिर जब शाम को मुस्तफा अपने दोस्तों के पास या फिर किसी जरूरी काम से बाहर गया होगा और शर्जीना घर पे अकेली होगी तो कोई इनके घर का दरवाजा बहुत जोर से खटखटाएगा। शर्जीना घबराकर पूछेगी कौन है। अब देखते हैं फ्रेंड्स के दरवाजे पे आने वाला शख्स कौन होगा और वो शर्जीना और मुस्तफा के साथ क्या सलूक करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।